हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम जय राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की सभ्यताओं का टॉपिक चल रहा था और राजस्थान की सभ्यताओं के टॉपिक में हमने कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़, ठीक है, इन तीन सभ्यताओं को पढ़ लिया था। आज की हमारी सभ्यता है दोस्तों बालाथल। कौन सी? बालाथल, ठीक है, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ये बल्लभ नगर, ठीक है, बल्लभ नगर तहसील है जो कि उदयपुर के अंदर है, ठीक है, बल्लभ नगर तहसील में विकसित हुई थी, ठीक है। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी है? ताम्रयुगीन। और दोस्तों आहड़ की बात करें दोस्तों तो आहड़ भी कैसी थी? ताम्रयुगीन। इसके अलावा गणेश्वर की बात करें दोस्तों तो गणेश्वर भी कैसी थी? ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ठीक है। अब दो प्रश्न आपके पास में इस तरह से बनेंगे कि इसके खोजकर्ता और उत्खनन, ठीक है। तो खोजकर्ता की बात करें विद्यार्थियों तो खोज इसकी किसने करी थी? वी एन मिश्र ने। किसने? वी एन मिश्र ने करी थी विद्यार्थियों, ठीक है। और उत्खनन का जो कार्य करवाया था वो उत्खनन का कार्य वी एन मिश्र और वी एस सिंधे, एक और शामिल हो गया था वी एस सिंधे, ठीक है। इन दोनों ने इसके उत्खनन का कार्य करवाया था विद्यार्थियों, ठीक है। और खोज की बात करें तो खोज इसकी 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। और उत्खनन का कार्य 1993 में प्रारंभ हुआ था यहाँ, ठीक है। आगे देखिए आप, बेड़च नदी के तट पर स्थित ये जो जो हमारी बालाथल सभ्यता है वो बेड़च नदी के तट पर विकसित हुई थी विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है तो वो काल है वो काल 3000 ईस्वी से, किससे? 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ की बात करें दोस्तों तो यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष की बात करें तो 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है यहाँ, ठीक है, 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ। और इसके अलावा दुर्ग मिला है, बड़ा भवन मिला है, तांबे के आभूषण मिले हैं और एवं सांड एवं कुत्ते की मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। बेराट सभ्यता के पश्चात, ठीक है, बेराट जो सभ्यता है उसके बाद में एकमात्र ऐसी सभ्यता है ये, ठीक है, जहाँ से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, ठीक है, बेराट के बाद में, ठीक है। या तो एक तो बेराट से प्राप्त हुआ था और एक यहाँ पर बालाथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के समान यहाँ पर मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं विद्यार्थियों, ठीक है। आगे देखिए आप, जो नेक्स्ट सभ्यता है हमारी वो है बागोर, ठीक है, बागोर सभ्यता। बागोर की बात करें तो बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। उत्खनन के कार्य की बात करें तो उत्खनन इसका 1967 में 1967-68 में किसके द्वारा? वी एन मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? वी एन मिश्र। तो विद्यार्थियों दोनों प्रश्न आपको याद हो जाएंगे ये वी एन मिश्र ने, ठीक है, वी एन मिश्र ने किस किस का? एक तो बालाथल और एक बागोर, ठीक है, बालाथल और एक बागोर, इन दोनों सभ्यताओं का उत्खनन इन दोनों क्या नाम वी एन मिश्र ने ही करवाया था, ठीक है। बागोर सभ्यता की बात करें तो जो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई थी, ठीक है। और जो बागोर सभ्यता है ये महासतियों का टीला, ठीक है, महासतियों का टीला वहाँ पर विकसित हुई थी। और बागोर सभ्यता की जानकारी इसी टीले से प्राप्त हुई है। किस टीले से? महासतियों के टीले से। किससे? महासतियों के टीले से, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष इसी सभ्यता से खोजे गए हैं, ठीक है। और जो कृषि और पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन यानी कि सबसे पुराने अवशेष हैं वो इसी सभ्यता में खोजे गए हैं, ठीक है। इस सभ्यता में मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में कौन से दोस्तों? मध्य पाषाणकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं एवं तांबे एवं पत्थर के औजारों का भी प्रयोग होता है, ठीक है, इस सभ्यता में, ठीक है। यहाँ से प्राप्त अवशेष आयड़ सभ्यता के समान है, ठीक है। कौन सी सभ्यता? आयड़ सभ्यता के समान यहाँ के अवशेष हैं विद्यार्थियों, ठीक है। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति, ठीक है, बागोर जो सभ्यता है उसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कौन सी सभ्यता स्थल को आदिम सभ्यता या आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो दोस्तों ये बागोर को कहा जाता है, ठीक है। अगली जो सभ्यता है हमारी, अब दोस्तों छोटी छोटी सभ्यताएं आएगी, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। रंग महल, ठीक है, नेक्स्ट सभ्यता है रंग महल। और रंग महल की बात करें तो रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। उत्खनन के कार्य की बात करें तो ये घग्गर, सरस्वती, नट और द्वेष्ट नदी, ये पूरे नाम एक ही नदी के हैं दोस्तों, ठीक है, किसके? एक ही नदी के हैं, ठीक है। इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। उत्खनन का कार्य 1952 में, कब दोस्तों? 1952-54 में
हन्ना रीड, कौन किसके द्वारा? हन्ना रीड, हन्ना रीड के निर्देशन में कार्य प्रारंभ हुआ था यहाँ उत्खनन का। ठीक है। काल की बात करें तो जो रंगमहल सभ्यता है वो 1000 ईस्वी, किसकी विद्यार्थियों? 1000 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, इसका काल माना जाता है। ठीक है, कब से? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ठीक है। और यहाँ पर रंगमहल की बात करें तो रंगमहल योद्धे गणराज्य की राजधानी के प्रमाण, ठीक है, जो रंगमहल सभ्यता थी वहाँ से योद्धे गणराज्य की राजधानी के प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस काल के उस सभ्यता काल के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और कुषाण कालीन अवशेष, ठीक है, कुषाण कालीन जो कुषाण वंश था उस काल के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। पूर्व गुप्तकालीन अवशेष, ठीक है, गुप्त काल के पूर्व के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और गंधार शैली की छाप वाली मुद्राएं, कौन सी? गंधार शैली की छाप वाली मृण मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कनिष्क फर्स्ट तथा कनिष्क सेकंड के काल की मुद्राएं, जिनको वासुदेव कालीन मुद्राएं कहा जाता है, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। और पंचमार्क मुद्राएं, ठीक है, पंचमार्क मुद्राएं भी रंगमहल से प्राप्त हुई हैं विद्यार्थियों। ठीक है। आगे देखिए आप, नेक्स्ट सभ्यता है हमारी पीलीबंगा। ठीक है, पीलीबंगा। और पीलीबंगा भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। और किस नदी के तट पर? घग्गर सरस्वती नदी के तट पर ये विकसित हुई थी। और सिंधु सभ्यता कालीन अवशेष, यहाँ से भी सिंधु सभ्यता कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त हुआ है जिसे बूटो कहा गया है। क्या कहा गया है? बूटो कहा गया है, बूटो। ठीक है, एक घड़ा प्राप्त हुआ है जिसको बूटो कहा गया है। और रामदेव जी मंदिर के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और पीपल के वृक्ष के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पीपल के वृक्ष के प्रमाण राजस्थान की निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये पीलीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए आप, नेक्स्ट सभ्यता है हमारी रेड। कौन सी सभ्यता दोस्तों? रेड। ठीक है। रेड की बात करें दोस्तों तो रेड कहाँ पर है? ये टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में है। और रेड किस नदी के तट पर है? डील नदी के। ठीक है, रेड ये डै, ठीक है, और डै से क्या हो जाएगा? डील। ठीक है, ये याद रख लेना आप। ठीक है, तो डील नदी के किनारे ये विकसित हुई है। उत्खनन की बात करें दोस्तों तो उत्खनन इसका दयाराम साहनी ने, किसने दोस्तों? दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी ने। ठीक है, इन दोनों ने इसके उत्खनन का कार्य करवाया था। ठीक है। प्राचीन भारत व राजस्थान का टाटानगर, ठीक है, किसको कहा जाता है? रेड को कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? तो रेड टोंक को कहा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है। और राजस्थान का टाटानगर भी किसे कहा जाता है? रेड टोंक को कहा जाता है। ठीक है। अवशेष की बात करें विद्यार्थियों तो मालव जनपद के सिक्के, ठीक है, यहाँ से अवशेष में मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन्हें ढलित सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए आप, चांदी की पंचमार्क मुद्राएं। चांदी की पंचमार्क मुद्राएं भी रेड टोंक से प्राप्त हुई है। और इन्हीं को हम आहत मुद्राएं क्या कहते हैं? आहत मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, जो कि 3075 प्राप्त हुई है, यानी कि बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। ठीक है। कुल मुद्राएं यहाँ से 6000 प्राप्त हुई है। कुल मुद्राएं यहाँ से 6000 प्राप्त हुई है। लोहा सामग्री भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और एशिया में एक ही स्थान पर मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार इसी स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया में एक ही स्थान पर मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो विद्यार्थियों वो रंगमहल से। कहाँ से विद्यार्थियों? सॉरी, पीलीबंगा से। कहाँ से? पीलीबंगा से प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों, ये देख लीजिए आप। सॉरी, पीलीबंगा नहीं, वो रेड से। ठीक है, रेड से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये बहुत सारी सभ्यताएं हो गई इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं भी। ठीक है। आगे देखिए आप, तो नेक्स्ट देखिए आप, मथुरा छाप पद्धति से निर्मित मृदभांड या मृण्य मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से विद्यार्थियों? रेड से। ठीक है। और रेड से ही बंदर आकृति के बर्तन भी रेड से प्राप्त हुए हैं। और भव्य आलीशान वृद्ध इमारतों के अवशेष ये भी रेड से प्राप्त हुए हैं। और यूनानी मुद्रा जिस पर अपोलो डॉट्स शब्द खंडित है, ये भी कहाँ से? रेड टोंक से। तो रेड के बारे में कितने सारे फैक्ट हो गए विद्यार्थियों। ठीक है। अगली जो सभ्यता है हमारी वो है नगर। कौन सी सभ्यता विद्यार्थियों? नगर। और नगर कहाँ पर है दोस्तों? टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोंक है। प्राचीन नाम इसका मालव नगर था। नगर का प्राचीन नाम क्या था? मालव नगर। और ये दोस्तों उनियारा कस्बे के निकट स्थित है। जो डिग्गी कल्याण जी
डिग्गी कल्याण जी का जो मेला लगता है, ठीक है, उस रोड पे पड़ता है उनियारा गांव, ठीक है। उनियारा गांव में उस कस्बा है, गांव नहीं है विद्यार्थियों, ठीक है। उनियारा कस्बे के निकट ये सभ्यता विकसित हुई थी। और यहाँ से, कहाँ से, नगर टोंक से, नगर टोंक से विद्यार्थियों गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन से? गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से विद्यार्थियों? पंचमार्क मुद्राएं नगर टोंक से, ठीक है। पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनको आहत मुद्राएं भी कहते हैं। तिरातरी शब्द जैसी आकृति, ठीक है, जिनकी आकृति कैसी थी? तिरातरी शब्द जैसी आकृति थी, ठीक है। अगली सभ्यता है नगरी, नगरी सभ्यता। देखिए दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होना, नगर है टोंक में, नगर सभ्यता है टोंक में, और नगरी है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो नगरी सभ्यता कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। बेड़च नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। और उत्खनन के कार्य की बात करें विद्यार्थियों तो 1904 में, ठीक है, 1904 में नगरी सभ्यता का उत्खनन किया गया, ठीक है। और किसके द्वारा? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा किया गया। नगरी सभ्यता की बात करें दोस्तों तो नगरी सभ्यता में यहाँ पर मध्यमिका, ठीक है, मध्यमिका जो कि सीवी जनपद की राजधानी थी, ठीक है। एक सिक्का मिला जिस पर एक तरफ सीवी जनपद, एक सिक्का मिला है जिस पर एक तरफ सीवी जनपद तथा दूसरी तरफ मध्यमिकाएँ, ठीक है, मध्यमिकाएँ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि सीवी जनपद है और मध्यमिका यहाँ की राजधानी है, ठीक है। पाणिनि द्वारा उल्लेख किया गया है, इसका पाणिनि के द्वारा भी उल्लेख किया गया है। किसका दोस्तों? किसके द्वारा? सीवी जनपद का, ठीक है, सीवी जनपद और मध्यमिका राजधानी का, ठीक है। दो शिलालेख गोसिंडी और हाथीबड़ा कवि राजा श्यामल दास द्वारा 1800 में खोजे गए। यानी कि दो शिलालेख भी खोजे गए हैं, दो शिलालेख, एक तो गोसुंडी का शिलालेख और हाथीबड़ा, ठीक है, जो कि कवि राजा श्यामल दास द्वारा 1887 में, कब विद्यार्थियों? 1887 में खोजे गए हैं, ठीक है। प्रथम बार इस शिलालेख को डॉक्टर भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। इस शिलालेख को किसके द्वारा पढ़ा गया? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर, ठीक है, जिसकी खोज करी थी किसने? डॉक्टर भंडारकर ने, ठीक है, डॉक्टर भंडारकर ने ही करी थी, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय का प्रथम प्रमाण, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय का जो प्रथम प्रमाण है वो भी यहाँ से ही प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ से मतलब कहाँ से? यहाँ से, नगरी से, ठीक है। कहाँ से? नगरी चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। आगे देखिए आप, बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता विद्यार्थियों? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की बात करें विद्यार्थियों तो बेराट कहाँ पर है? विराटनगर में। कहाँ पर है? विराटनगर। और विराटनगर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर। अभी जयपुर ग्रामीण में पहुँच गया है, ठीक है। और बेराट सभ्यता है वो किस नदी के? बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुई है। और इसी को, बाणगंगा नदी को ही ताला नदी भी कहा जाता है, ठीक है, ताला नदी भी कहा जाता है। और इसी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। उत्खनन के कार्य की बात करें विद्यार्थियों तो जयपुर शासक, जयपुर के जो शासक थे राम सिंह सेकंड। कौन विद्यार्थियों? राम सिंह सेकंड, ठीक है, राम सिंह सेकंड के काल में कीरतराम खंगरोत, ठीक है, कीरतराम खंगरोत के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। किसके? राम सिंह सेकंड के काल में कीरतराम खंगारोत के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। किसका? बेराट सभ्यता का, ठीक है। 1910 में डी.आर. भंडारकर यहाँ आए। 1910 में डी.आर. भंडारकर भी यहाँ आ गए। और 1936 में दयाराम साहनी यहाँ पर आए, ठीक है। 1962-63 की बात करें तो 1962-63 में कैलाश दीक्षित और नील रत्न बनर्जी बेराट सभ्यता में पहुँच गए थे विद्यार्थियों, ठीक है। तो यानी कि तीनों चारों लोग इस टाइम में पहुंचे हैं, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये प्रश्न आखिरकार पूछे नहीं गए हैं कभी भी, ठीक है। बेराट सभ्यता में उत्खनन 3 भागों में है, ठीक है। बेराट सभ्यता में जो उत्खनन है वो 3 भागों में है। एक तो बीजक की डूंगरी पर, ठीक है, बीजक की डूंगरी पर हुआ है। तो यहाँ की बात करें विद्यार्थियों तो 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रू शिलालेख फर्स्ट खोजा गया। कौन सा? भाब्रू शिलालेख फर्स्ट खोजा गया, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा था। और 1840 में, ठीक है, 1840 में कोलकाता संग्रहालय में रख दिया गया। तो यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1870 में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया भाब्रू शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? तो दोस्तों कहाँ पर? कोलकाता संग्रहालय में ये रखा हुआ है, ठीक है। भाब्रू शिलालेख की बात करें तो भाब्रू शिलालेख का लिथोग्राफ कैप्टन कटई द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कैप्टन कटई के द्वारा किया गया, ठीक है। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट जो मिला था
उसकी बात करें तो ये अशोक का शिलालेख है। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट किसका है? अशोक का शिलालेख है। और इसमें मगध का राजा, ठीक है, मगध का राजा जो अशोक है उसकी सॉरी ये इसके बारे में विवरण है, ठीक है, रुको एक मिनट। तो अशोक, और अशोक कौन था दोस्तों? ये मगध का राजा था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गो हत्या पर सम्राट अशोक द्वारा क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। और संघ बुद्ध धम्म शब्दों का उल्लेख भी सम्राट अशोक ने किया था विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, 1999 ईस्वी में बौद्ध स्तूप या गोल मंदिर स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1999 में बौद्ध स्तूप या गोल मंदिर, जिसको स्तूप कहा जाता है, उसके अवशेष भी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बीजक की डूंगरी से, ठीक है। जो नेक्स्ट उत्खनन का कार्य हुआ है वो देखो 3 जगह पर हुआ है यहाँ, ठीक है। तो पहला बीजक की डूंगरी पर, दूसरा भीम डूंगरी पर। भीम डूंगरी की बात करें तो भीम डूंगरी को भीमलत भीमसागर तालाब, ठीक है, जो भीमलत और भीमसागर तालाब, यहाँ से भाब्रू शिलालेख सेकंड मिला है, जो कि 1871-72 में मिला है विद्यार्थियों, ठीक है। में कलाइल द्वारा खोजा गया था, ठीक है, जो संक लिपि या गुप्त लिपि या कूट लिपि में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? इन लिपि में लिखा गया है, संक लिपि, गुप्त लिपि या कूट लिपि में लिखा गया है, ठीक है। बेराट सभ्यता के अन्य अवशेष, बेराट सभ्यता के जो अन्य अवशेष हैं वो है, देखो, सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, कुल 36 यूनानी मुद्राएं, यहाँ से 36 यूनानी मुद्राएं जो कि चांदी की थी, चांदी की, वो प्राप्त हुई है। और जो 36 मुद्राएं हैं उनमें 8 पंचमार्क यानी कि आहत मुद्राएं हैं, ठीक है, कौन सी? आहत मुद्राएं हैं। और 28 जो मुद्राएं हैं वो 8 पंचमार्क हैं और 28 अन्य मुद्राएं प्राप्त हुई है। और जिन 28 में से 16 है वो कौन की है? मिनेंडर के काल की है दोस्तों। किसकी? मिनेंडर के काल की है, ठीक है। बेराट के अलावा दूसरा पुरातात्विक स्थल है बालाथल। बेराट के अलावा दूसरा पुरातात्विक स्थल है बालाथल, जहाँ से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये मैंने पहले भी जब बालाथल सभ्यता पढ़ाई थी उसमें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में मंदिर के प्राचीनतम या प्रथम, अच्छा एक मिनट रुकिए, भारत में मंदिर के प्राचीनतम या प्रथम बौद्ध मंदिर अवशेष इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, यानी कि बेराट से बौद्ध मंदिर के अवशेष, ठीक है, बौद्ध मंदिर के अवशेष सर्वप्रथम बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म की साहित्यिक राजधानी है, बौद्ध धर्म की साहित्यिक राजधानी बेराट है, ठीक है। लोहे से यहाँ के लोग परिचित थे बेराट के, और लोहे में कुल्हाड़ी, थाली, औजार, पशुपालन के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शाकाहारी मांसाहारी लोग, दोनों प्रकार के लोग यहाँ रहते थे, ठीक है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और ये वाला प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ये याद रखना, ठीक है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पर बिताया था, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। और अभिमन्यु का विवाह जो कि राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए आप, राम सिंह सेकंड के काल का सोने का कलश, ठीक है, राम सिंह सेकंड के काल का सोने का कलश भी यहाँ से प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों, ठीक है। आगे देखिए आप, जिसमें बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हैं, किसमें? बुद्ध के अस्थियों के अवशेष हैं। और बेराट नगर की बात करें दोस्तों तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। हेनशांग जो कि एक चीनी यात्री था, ये बेराट में आया था और 634 ईस्वी में आया था। कब आया था? 634 ईस्वी में आया था, ठीक है। हेनसांग की बात करें तो हेनसांग के अनुसार कुल बौद्ध मठों की संख्या कितनी है? 8 है। और बेराट का क्षेत्रफल 2.5 मील का, किसने? हेनसांग ने बेराट का जो क्षेत्रफल है वो 2.5 मील का बताया है। किसका? 2.5 मील का बताया है। और मिहिर कुल ने, हेनसांग के अनुसार मिहिर कुल ने 1600 बौद्ध स्तूपों का विनाश किया था। किसके अनुसार? हेनसांग के अनुसार मिहिर कुल था, उसने 1600 बौद्ध स्तूपों का विनाश किया था, ठीक है। और हेनसांग के अनुसार बेराट सभ्यता के लिए परायत्र शब्द का प्रयोग मिलता है दोस्तों, ठीक है। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और हेनसांग की एक पुस्तक थी सीयू की पुस्तक। कौन सी? सीयू की पुस्तक थी। ये भी कई बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से प्राप्त गोल मंदिर
अच्छा 1 मिनट ये ऊपर रह गया, ठीक है। दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के विनाश का कारण मिहिर कुल का आक्रमण बताया है विद्यार्थियों, ठीक है। आगे देखिए आप, यहाँ से प्राप्त गोल मंदिर व बौद्ध स्तूप जो कि हीनयान शाखा से संबंधित थे वो भी प्राप्त हुए हैं, और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी सभ्यताएं हो गई। नेक्स्ट सभ्यताओं के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो अगली जो सभ्यताएं पढ़ेंगे हम विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे कुराड़ा सभ्यता है, इसके अलावा क्या नाम से सोती है, सुनारी है, इसके अलावा क्या नाम से नोह भरतपुर है, ठीक है, बरौर है गंगानगर वाली, और जोधपुरा जयपुर वाली है। इसके अलावा भीनमाल जालोर की ओजियाना है। तो इस तरह मल्ला है, बयाना है, गरदड़ा है, डडीकर है, दर है, कोटड़ा है, कर्णपुरा है, ओला है, कुंडा है, टिपटिया कोटा है, सांबर है, गिलूंड है, कुड़ी है, बांका है, बरला है, डाडोथरा है, नलियासर है, तिलवाड़ा है, लछुरा है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी सभ्यता हैं, और उसके बाद में इन सभ्यताओं को मैं एक वीडियो बनाकर वो भी बता दूंगा कि भाई कौन कौन से काल की हैं, ठीक है। ताम्र युगीन है या लोह युगीन है, ठीक है, या पाषाण युगीन है, इस तरह का मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सभ्यताओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।